हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और तैयारी बढ़िया से चल रहा होगा। तो चलिए आज आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। हिंदी व्याकरण मोस्ट वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर बार परीक्षा में यहीं से प्रश्न आते हैं। अगर पूरा वीडियो पढ़ लेते हैं तो 480 प्लस नंबर आएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ण कितने होते हैं। तो वर्ण दो होते हैं। तो वर्ण दो होते हैं और कौन कौन होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण होते हैं। तो जो एक मिनट, अगर जो भाई ए आंसर मार रहा है कि सर ए आंसर होगा, उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अगर जो बच्चा बी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। अगर जो बच्चा सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। प का उच्चारण होता है ओष्ठ हर्ष होगा। जो बच्चा सी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 44 होती है। अगर जो बच्चा बी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, विवेकानंद नहीं है। अगर जो बच्चा डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर जो बच्चा डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सी है। तो तेल जो होगा द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा तो बी होगा। अगर जो बच्चा बी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सर्वनाम, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर जो बच्चा डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन होगा, किसने, क्या, किसे, ये सभी। तो अगर जो बच्चा डी मार रहा है कि सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो सभी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बाबू, तो अभिनेत्री होगा। अगर जो बच्चा सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है जो हर जगह व्याप्त हो, जो हर जगह व्याप्त हो उसको क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं बताइए, सर्वव्यापी कहते हैं। तो आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो बच्चा बी मार रहा है कि सर बी होगा उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञानी कहते हैं। इसका आंसर सी होगा। अगर जो बच्चा सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखें। तो सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखें तो इसका क्या आंसर होगा बताइए। तो सभापत्नी होगी, सभापत्नी। अगर जो बच्चा ए मार रहा है सर ए होगा उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि बुढ़ापे में कौन संज्ञा है। तो बुढ़ापे में भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, भाववाचक ही होगा तो सी हो जाएंगे। अगर जो बच्चा सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 5 भेद होते हैं। कितना होते हैं, 5, सॉरी 1 मिनट रुकिए। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, 3, 5, 2। तो विशेषण के कितना होगा बाबू, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो एक आंसर क्या होगा, ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही क्या होगा बताइए। इसका सही हो जाएगा चोरी करना होगा, सी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भय शब्द का विलोम क्या होगा। तो भय शब्द का विलोम अभय होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर जो बच्चा सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
कहता है नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या होगा? इज्जत जाना होगा, टड्डी हो जाएंगे। अगर जो बच्चा डी मार रहा है उसका आंसर कैरेट हो जाएगा ना। कहते एकदम नाक कटवा दिया, मैंने इज्जत हमको चल गया है ना, इज्जत जाना होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20वां है, 1 मिनट देखिए। 20वां प्रश्न है, कहता है कि आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ क्या होगा बताइए? तो इसका सही अर्थ होगा मित्र बनकर हानि पहुंचाना। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगर जो बच्चा ए मारा है उसका आंसर करेक्ट होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। जाते जाते एक होमवर्क आप लोग के लिए है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गाली पहला में है गाली देना, दूसरा अपना काम निकालना, तीसरा में है उल्लू पलना और है ना पलना, और चौथा में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। और इसी प्रकार के अगर वीडियो आप लोग को चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें कि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए लाइक भी, 1 मिनट रुकिए, लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है ना, लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है और थैंक यू। चलिए वेरी मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी प्रकार।